स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे कवि मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो भी है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख, उसने खुशी के साथ स्वीकार किया है। और वो क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि वो उसके जीवन में कोई स्त्री है, उसकी अहम भूमिका है और उसको वो अच्छा लगता है, इसलिए उसने सब कुछ खुशी के साथ स्वीकार किया है। पर कवि कह रहा है कि तुम हमेशा मेरे सामने रहती हो और मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो एक झरने की तरह से निरंतर बहता रहता है। इसलिए प्रेम की अधिकता हो गई है, इस कारण से वो उससे दूर होने की सज़ा चाहता है और वो उसके साथ रहने को तो उजाला कहता है और उससे जो अलग होने का दुख है उसे अंधकार बता रहा है। तो कवि कह रहा है कि जिस तरह से दक्षिणी ध्रुवों पर अमावस्या के समान अंधकार होता है, उसी तरह से मैं तुमसे अलग होकर उस अंधकार को झेलना चाहता हूँ, क्योंकि अधिक प्रेम होने के कारण मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ। उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि जो तुमसे अलग होने का अंधकार है उसमें मैं अपने आप को पूर्ण रूप से डुबा लूँ, यानी कि मैं अत्यधिक दुख प्राप्त करूँ। क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। वो अलग क्यों होना चाहता है? कवि कह रहा है जो उसका साथ है, चाहे वो उसकी प्रियतमा है या उसकी माँ है या बहन है, इसमें कवि ने उसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन वो जो भी है उसका साथ उसके लिए उजाले के समान है और उससे अलग रहना उसके लिए अंधेरे के समान है। इसलिए वो उससे अलग होना चाहता है। वो इसलिए होना चाहता है, कह रहा है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, कि तुम्हारे जो प्रेम का मेरे चारों तरफ परिवेष्टित, चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित, ढका हुआ, कि यह जो रमणीय सुंदर उजेला उजाला है अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। देखो, एक ही बात को दो बार कह रहे हैं, यानी कि वो उसको अत्यधिक बताने के लिए कि अत्यधिक असहनीय हो गया है मेरे लिए, कि तुम्हारे प्रेम का जो उजाला, सुंदर उजाला है, वो अब मेरे चारों तरफ घिरा हुआ है, मैं उसमें ढका हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ और वो उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कह रहे कि जो तुम्हारी ममता है उसके जो बादल की मंडराती कोमलता है, यानी कि जिस तरह से बादल हमारे चारों ओर घिरे हुए होते हैं, उसी तरह से तुम्हारी ममता के बादल मेरे चारों ओर घिरे हुए हैं और उसकी जो कोमलता है उन बादलों की, तुम्हारे ममता के बादलों की, वो भीतर पिराती है, वो मेरे अंदर से पिराती है, दुख देती है मुझे। यानी कि तुम्हारा अत्यधिक प्रेम भी है, वो अब मुझे दुख देता है, इसलिए वो उससे अलग होना चाहता है। कि तुम्हारे प्रेम की जो, ममता के जो बादल हैं और उन बादलों की जो कोमलता है वो मुझे अंदर से दुखी करती है। दुखी क्यों करती है? कि कमज़ोर और अब अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, कि अत्यधिक प्रेम के कारण मेरी आत्मा कमज़ोर और असमर्थ हो गई है, असक्षम हो गई है, अब कोई भी काम करने में समर्थ नहीं है। तुम्हारे प्रेम अत्यधिक होने के कारण मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ और इसीलिए वो उससे अलग होने की बात करता है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। और कह रहा है कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में, छाती में, मेरे हृदय में भवितव्यता, भविष्य को लेकर डर है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अत्यधिक प्रेम है अब तो, लेकिन अगर तुमसे दूर हो गई तो मुझे दुख सहन करना पड़ेगा। इसलिए वो पहले ही कह रहा है कि मेरे अंदर भविष्य को लेकर डर है, इसलिए वो उससे अलग होना चाहता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, कि जो तुम्हारे जो प्रेम है वो मुझे हमेशा बहलाता है, सहलाता है, और जो अपनापन है वो मुझे अब सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हारा अपनापन जो हमेशा मेरे को साथ देता है वो अब मुझसे सहन नहीं होता। देखो, एक बार फिर से देखेंगे कि कवि उससे अलग होना क्यों चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। कवि अपने साथी से अलग होने की बात इसलिए करता है, कह रहा है कि जो तुम्हारा, तुमसे ही घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ और मुझ पर जो ढका हुआ
जो तुम्हारे साथ का सुंदर उजाला है वो अब मुझसे सहन नहीं होता, मुझसे सहन नहीं होता। यानी कि उसको सहन करने की जो क्षमता है बिल्कुल समाप्त हो गई। उसको अत्यधिक बताने के लिए उसी शब्द को, उसी लाइन को 2 बार बोला गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तुम्हारे ममता के जो बादल हैं वो जो मेरे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, चारों तरफ मैं उनसे अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, वो उसकी कोमलता मेरे को अंदर से कमज़ोर बनाती है, मुझको अंदर से दुख देती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मीयता, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। तुम्हारी प्रेम की अधिकता के कारण मैं अपने आप को कमज़ोर और असमर्थ समझ रहा हूँ। मेरी आत्मा कमज़ोर और असमर्थ हो गई है, इसलिए मेरे हृदय में, मेरे मन में भविष्य को लेकर डर है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। जो तुम्हारा अपनापन है हमेशा मुझे सहलाने वाला है, बहलाने वाला है, यानी कि हमेशा ही मुझे खुश रखता है और मेरे को सहारा देता है, वो अब मुझसे सहन नहीं होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे के गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। अब क्या दंड चाहता है कवि? कह रहे कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो, ऐसी सजा दो कि मैं पाताली अंधेरे के गुहाओं में, विवरों में, कि मैं पाताल के जो अंधेरे में गुफा होती हैं, विवर बिल या छिद्र बिल होते हैं उसमें, या धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, बिल्कुल ही मैं गुम हो जाऊं। तुम मुझे ऐसी सजा दो कि जिस तरह से पाताल में अंधेरे की गुफा होती हैं या बिल होते हैं उनमें और धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल ही गायब हो जाऊं। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लेकिन कवि कह रहा है कि अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं वहाँ लुप्त हो जाऊंगा और गुम हो जाऊंगा, तो वहाँ भी मैं तुम्हारे ही सहारे के कारण रह पाऊंगा। यानी कि तुम मेरे साथ न होकर भी मेरे साथ रहोगी। वहाँ जब मैं तुमसे अलग होऊंगा तो भी तुम्हारे सहारे के कारण ही रह पाऊंगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो इसलिए कह रहा है कि वहाँ भी मैं तुम्हारे सहारे के कारण इसलिए रह पाऊंगा कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे जीवन में अब तक मेरे पास जो कुछ भी है, या मेरा जो होता सा लगता है, या जो आगे होगा, होता सा संभव है, या जिसका और आगे भविष्य में ज़्यादा दूर तक होने की संभावना है, अब तक मेरे जीवन में जो कुछ है या होने वाला है या आगे जिसके होने की संभावना है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो सब तुम्हारे ही कार्यों के का परिणाम है। यानी कि मेरे जीवन में अब जो है, जो होगा, या आगे भविष्य में ज़्यादा लंबे समय के बाद भी जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा वो तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम होगा, वो तुम्हारे ही कारण होगा। इसलिए अगर मैं तुमसे दूर रहता हूँ तो भी तुम्हारे सहारे से कर ही रहूँगा। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहा है कि अब तक तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ पीछे था और अब वर्तमान में जो मेरे जीवन में है वो मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। और वो खुशी के साथ मैंने इसलिए स्वीकार किया है कि मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें अच्छा लगता है। एक बार इसको फिर से देखेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है तुम वास्तव में मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पाताल में अंधेरे की जैसे गुफा होती हैं या बिल होते हैं, मैं उनमें अपने आप को लापता कर लूँ, मैं गुमनाम हो जाऊँ, या धुएं के बादलों में अपने आप को लापता कर लूँ। लेकिन लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा इशारा है। अगर मैं वहाँ तुमसे अलग हो जाऊँगा, लापता हो जाऊँगा, तो वहाँ भी मैं तुम्हारे ही सहारे के कारण, तुम्हारे ही जो प्रेम का सहारा है उसी के कारण रह पाऊँगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो तुम्हारा सहारा इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन में तो जो भी है या जो कुछ आगे होगा या आगे दूर भविष्य तक जो कुछ भी होने की जिसकी संभावना है वो सब तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। तुम्हारे कार्यों के परिणाम स्वरूप ही वो सब कुछ होगा। इसलिए कह रहा है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है। अब तक मेरे जीवन में पीछे जो कुछ मुझे मिला है या अब वर्तमान में जो कुछ मेरे पास है वो मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वो मैंने खुशी के साथ इसलिए स्वीकार किया है कि मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें अच्छा लगता है। आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। अगर आपको कोई डाउट हो
तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके इसे क्लियर कर लें। ओके।